हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। इसमें हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2022 के लिए, जो कि दिसंबर में होने वाला है। उसके लिए हम बात करने वाले हैं सीडीपी यानी कि बाल विकास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि इसी तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। बाल विकास का खासियत क्या है कि यदि आप सीडीपी पढ़ लेते हैं तो इससे आपको हेल्प मिलती है और सारे सब्जेक्टों में, खास करके पेडागोजी बनाने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संवेग की उत्पत्ति होती है, और यह सेशन सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आने वाली वैकेंसी है। मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक क्रियाएं, पोषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संवेग की जो उत्पत्ति होती है वह होती है मूल प्रवृत्ति से ही। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था में? तो जब भी बच्चे के अंदर शर्म, गर्व या फिर किसी ऐसी भावना का विकास आपको दिखाई देता है तो वह बाल्यावस्था में ही होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बाल्यावस्था की उम्र क्या है। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है? जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों। जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हो। या फिर डी है, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे की घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। या फिर डी ऑप्शन है, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो। इसका जो इम्पोर्टेंट जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? खेल का मैदान, सभागार, घर या फिर विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण? तो बच्चे के संज्ञानात्मक यानी कि संपूर्ण विकास के लिए बच्चा है, ये मान लीजिए यदि इसके संपूर्ण में चारों तरफ ही यदि देखेगा समझेगा तभी इसका विकास हो पाएगा, यानी कि विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। डी ऑप्शन करेक्ट है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, ये सरासर गलत है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर या फिर पाठ्यक्रम पर। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? यह है पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर या फिर डी है पहनावे पर। तो किस पर ध्यान देना चाहिए विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए? वह है व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्या पर। सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ये बालक की बात हो रही है, टीचर की नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूरदृष्टि से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए मौखिक व्याख्यान द्वारा, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कॉमन सेंस बेसिस पे निकाल सकते हैं। यानी कि बच्चा यदि है जो निकट दृष्टि से, यानी कि उसको दिखाई देने में समस्या हो रही है, तो उसको क्या करेंगे आप? ऐसा तो नहीं उसको डायग्राम बना के बताएंगे कि बेटा ये ट्रायंगल, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ऐसा तो नहीं कर सकते आप ना। तो क्या करना होगा आपको? उसको स्पर्श कराना होगा। आप उसी आकृति लाइए, यानी कि 3D शेप में जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको लेकर आइए और उस पर बच्चों को स्पर्श कराइए, दिखाइए कि ऐसे हो क्या है। तो क्या करेंगे? तो बच्चा जल्दी सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट हो जाएगा। बालकों में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव या फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। अब बच्चा यदि किसी गलती का शिकार हो रहा है या फिर उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो उसके लिए जो जिम्मेदार होगा वह होगा परिवार का वातावरण। ये ऑप्शन करेक्ट है। बच्चा घर से ही सीखता है अच्छी चीज़ें या फिर बुरी चीज़ें, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या फिर कोहलबर्ग के द्वारा। तो किसके द्वारा पहचान की गई है? बच्चे के विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान ये की गई है पियाजे द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? भाषा की संरचना की समझ, भावात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल या फिर अनुमान लगाने का कौशल। तो क्या है यह? वर्णमाला याद करने का कौशल। सी ऑप्शन करेक्ट है। नहीं, यह पूछा गया था। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या फिर गेस्टाल्टवाद। तो यह क्या हो जाएगा? यह होगा आपका गेस्टाल्टवाद। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये 10 क्वेश्चन रहे सीडीपी के, और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।